सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 36वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, विशोका वा ज्योतिष्मति, अर्थात जो प्रकाश वाली प्रवृत्ति है वह शोक रहित करने वाली है और हमारे चित्त को वहाँ बांधने वाली है। हालांकि इसमें मन की उस स्थिति को बांधने का स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन वो पिछले सूत्र का एक कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ के ही समझना चाहिए। तो प्रकाश वाली प्रवृत्ति अर्थात सात्विक प्रवृत्ति। सात्विक प्रवृत्ति जिसमें सतोगुण होता है, जिसमें दुख का निरोध हो जाता है, क्योंकि दुख रजोगुण और तमोगुण से होता है। तो यह शुद्ध सात्विक स्थिति मानी जाती है चित्त की। तो चित्त यहाँ पर बन जाता है और चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। तो चित्त के साक्षात्कार हो जाने से वह प्रकाशमय हो जाती है। और यहाँ जो प्रकाश है, ये मात्र इस भौतिक प्रकाश की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर प्रकाश जो है वह साक्षात्कार को कहते हैं, जो ज्ञान प्रकट होता है उस स्थिति को कहते हैं। तो यह जो सात्विक अभ्यास जो किया जाता है तो उससे दुख का निवारण हो जाता है। अब इसमें जो साधना की जाती है अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, यानी उस प्रकाश में स्थिर करने के लिए, तो उससे चित्त का साक्षात्कार होगा उस साधना से। तो जो इसके पिछले जो सूत्र हैं उसमें बताया गया था कि कैसे नाक के आगे भाग पर जो है हम धारणा करेंगे, या जीभ के आगे भाग या मध्य भाग या पीछे मूल भाग में धारणा करेंगे, या तालू पर धारणा करेंगे। तो ये जो 5 स्थान विशेष बताए गए थे जहाँ पर की धारणा की जाएगी, तो उस तरह से वहाँ जो विषयवती प्रवृत्ति थी, तो अब यहाँ पर ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति के लिए भी यहाँ भी धारणा के केंद्र बताए गए हैं, जहाँ पर कि चित्त को आपको अपने को लगाना है और फिर चित्त का साक्षात्कार करना है। तो ये जो है ये नाड़ियों पर धारणा की जाती है इसमें। और नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी, यानी जब दोनों नाकों से सांस प्रश्वास आ जा रही है उस वक्त जो है आप धारणा करेंगे। तो जो ऊर्जा चक्र बतलाए गए हैं, मोटे तौर पर 7 प्रकार के चक्र बताए गए हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। वैसे तो अन्य भी चक्र हैं, लेकिन ये 7 चक्र ही मुख्य हैं, इन्हीं के अधीन बाकी सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर चित्त को स्थिर करना होता है इन चक्रों में, यानी वह प्राणायाम जो कि आप जिसमें कि आपके दोनों श्वास चल रहे हैं, दोनों नथनों से श्वास प्रश्वास हो रहे हैं, तो उस समय का
आपको इंतज़ार करना है या वैसे आपको दोनों नाकों से सांस चलाना है, स्वर चलाना है, और तब जा कर के आपको एकाग्रचित होना है, अपने चित्त को उन केंद्रों पर धारणा करनी है। और उसमें से भी विशेष रूप से अनाहत या विशुद्धि या आज्ञा चक्र या सहस्रार, इनमें तो अब जब व्यक्ति इनमें धारणा करता है, तो उदाहरण के लिए अनाहत चक्र में यदि धारणा करता है तो वहाँ उसका साक्षात्कार दो से होगा, एक बुद्धि से और एक चित्त से। इन दो से साक्षात्कार होता है। तो पहले बुद्धि से होगा, और जब बुद्धि से साक्षात्कार होता है तो उस वक्त जो है उसे शास्त्रों में तो ऐसे बताया जाता है कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों का वहाँ पर उसका साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर नक्षत्रों का मतलब वो बाहरी नक्षत्र से बहुत मतलब नहीं है, या सिर्फ बाहरी से मतलब नहीं है। यहाँ सूर्य कहते हैं जो ओंकार में जो आकार की मात्रा है, यानी जो ओंकार में जो अ है वह सूर्य मंडल है, वह जागृत हो जाता है। और यहाँ हृदय पद्म कहा जाता है, इसका अनाहत चक्र में इसको हृदय पद्म है, कमल है। तो वह कमल जो है अधोमुख है, जो कि बाद में ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। और ऐसा प्राणायाम से और ओंकार के जाप से ऐसा होता है। तो ओम का जाप कराया जाता है, तो ओम में जो अ है वह सूर्य मंडल होता है। जब अ का साक्षात्कार हो, यानी अ वर्ण का, अ ध्वनि का जब साक्षात्कार करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि आपने सूर्य मंडल का साक्षात्कार कर लिया। तो वह जागृत स्थान होता है। उसी तरह से ओम में ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा है तो वह चंद्रमंडल का स्थान माना जाता है। वह चंद्र मंडल की जो प्रभा है वह आपको दिखती है, तो उसको चंद्र नाम दिया गया है। तो वह स्वप्न का स्थान होता है। और उसी तरह से जो नक्षत्रों का है तो वह वाहिनी मंडल है, और अग्निमंडल भी आप कह सकते हैं। तो वह मकार की बात है, तो म ध्वनि का वह स्थान होता है, तो सुसुप्ति का स्थान है वह, तो उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसके बाद जो अर्धमात्रा है, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं, तुरीय स्थान है वह। तो तुरीय स्थान है तो हम ब्रह्म नाड़ी के मध्य में वह जो माना जाता है कि जो कि सुषुम्ना नाड़ी के मध्य की बात है। तो सुषुम्ना नाड़ी के ठीक मध्य में, यानी उसके और सूक्ष्म में ब्रह्म नाड़ी है, वहाँ पर चित्त का साक्षात्कार करते हैं। तो यह जो स्थिति आती है इसमें कि हम तुरीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ पर पूरे आकाश मंडल का कहा जाता है कि साक्षात्कार होता है। तो यह चित्त का निवास स्थान होता है। तो बुद्धि विषयक जो संयम है, संयम अर्थात धारणा, ध्यान और प्रत्याहार, इन तीनों को मिला देने से संयम हो जाता है। और जब वो व्यक्ति प्राणायाम कर रहा होता है, तो प्राणायाम के साथ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जब मिल जाते हैं तो संयम कहलाते हैं। तो यह बुद्धि विषयक जब संयम करता है तो इस सात्विक ज्योति स्वरूप या जो आकाश तुल्य चित्त है, यह भासता है, और ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ और प्रकाश के साथ चित्त का साक्षात्कार होता है। तो यह काफ़ी ज्योतिर्मय मालूम पड़ता है।
और यह जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, इस ज्योतिर्मय प्रकाश को जो योगी साक्षात्कार कर लेता है, अब उसकी बुद्धि, उसका चित्त स्थित हो जाता है। और चित्त कैसा है, किस प्रकार का है, चित्त का स्वरूप का उसको भान हो जाता है। यानी वहाँ चेतना का वह साक्षात्कार करता है। चित्त का साक्षात्कार का अर्थ हो गया चेतना का साक्षात्कार कर लेना। अब जब वह चेतना का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका शोक खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विशोका शब्द का प्रयोग किया गया है। विशोका अर्थात शोक अब नहीं रहा, शोक रहित हो गया, दुख रहित हो गया, तो सारे क्लेश उसके मिट गए। तो इसलिए विशोका की स्थिति हो जाती है। तो उसका साक्षात्कार कर लेना, बुद्धि का या चित्त का, ये शोक रहित करने वाला, ये दोनों ही स्थितियों में। तो अब उसमें जो है अस्मिता को जो धारण किया हुआ जो चित्त है, यानी अपने मैंपन, होपन की जो स्थिति होती है, वह अस्मिता की स्थिति होती है, जिसमें अस्मि अर्थात हूँ, तो वह अस्मिता की स्थिति है। तो अणु मात्र से, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु का मतलब ये पदार्थ वाला अणु नहीं यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म को बतलाने के लिए है, जिसका कि आकार नहीं होता है, निराकार की स्थिति। तो वह जो आत्मा की स्थिति है, उसमें आप समझ ले हूँ का बोध होता है, यानी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है। हूँ का अर्थ यहाँ पर शब्द नहीं समझना चाहिए कि वहाँ हूँ शब्द है, बल्कि हूँ का अर्थ हो गया कि वह उसको अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है, अपने होने की दशा का उसको बोध हो रहा है, उसे चित्त का साक्षात्कार कर रहा है। तो यह जो है अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति इसको कहते हैं। और ये जैसे कि एक ऐसा समुद्र जो कि लहरा नहीं रहा है, जिसमें कि तरंगे नहीं है, जो बिल्कुल शांत है, और ऐसा समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो उस असीम समुद्र और शांत समुद्र यहाँ सत्य प्रधान है, तो वह जो है अस्मिता ज्योतिष्मति है। तो यह अस्मिता ज्योतिष्मति का उसको साक्षात्कार होता है। और इन दोनों ही स्थितियों में, जब बुद्धि साक्षात्कार रूप प्रवृत्ति होती है या अस्मिता साक्षात्कार रूप प्रवृत्ति होती है, तो बुद्धि साक्षात्कार रूप होती है जिसमें बुद्धि का हम साक्षात्कार करते हैं, बुद्धि क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं, बुद्धि का बोध हो जाता है, और अस्मिता में चित्त का बोध हो जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में यहाँ शोक नहीं होते हैं, तो शोक की शून्यावस्था है। तो यह शोक की जो शून्यावस्था है, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है विशोका। तो इस सूत्र का अर्थ यही हुआ कि विशोका वा ज्योतिष्मति, यह जो सूत्र है पतंजलि जी का, तो इसका अर्थ यही है कि शोक रहित जो प्रकाश वाली यानी सात्विक प्रवृत्ति वाली उत्पन्न है, वहाँ मन की स्थिति को यह बांधने वाली है। तो आने हमारा चित्त जो है वहाँ बंध जाता है, और उस चित्त का हम साक्षात्कार कर लेते हैं, उस चित्र का चित्त का आभास हमें बोध हो जाता है, मन का भी आभास बोध हमें हो जाता है। यही यहाँ का मंतव्य है। ओम हरि।